तो इसमें भी वही है, सबसे बड़ा वाला एक्टिव हो गया मेन मेन कंटेंट। इसके अंदर फिर वैसे ही रो वाइज इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये एक एक रो में आ जाएगा, एक बड़ा डिव लेंगे जिसके अंदर फिर इसको एक डिव, ये दूसरा डिव और ये तीसरा डिव। अब इसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ है। तो ये तो इसका जो डिव होगा ना, ये वाला आइटम्स, इसके अंदर वो सिर्फ वन डाल देंगे, वो कंटेंट के रूप में कुछ डालते हैं ना टेक्स्ट वगैरह, तो वो डाल देंगे कंटेंट के रूप में तो वो आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर और भी है चीज़ें, जैसे ये बॉक्स के जैसा कुछ चीज़ दिख रहा है, तो वो फिर से डिव डालना है। और डिव भी इस तरीके से नहीं है, डिव भी कि इसके इसके अंदर अरेंजमेंट के रूप में है। तो इसको अरेंज करने में फिर प्रॉब्लम होगा, सिर्फ डिव 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 अलग अलग डिव खाली डाल देंगे तो क्या करेगा ना, इसके अंदर भी डिवाइड करेंगे। इसके अंदर भी एक डिव लेंगे, फिर उसके अंदर 3 डिव लेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर फिर उसी तरीके से फॉलो करेंगे रो वाइज। एक रो, फिर दूसरा रो, फिर ये तीसरा रो, और उसके अंदर फिर से एक एक डिव आइटम, वही फ्लेक्स कंटेनर आइटम की तरफ इसको भी लेके जाएंगे। फिर इसके अंदर फ्लेक्स लगाएंगे, पहले बड़ा वाला कंटेनर में लगेगा, फिर जब इसको एक रो बनाएंगे, जब इसको रो बनाएंगे तो इसके अंदर भी फ्लेक्स यूज करेंगे और फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करेंगे, तो ये तीनों को एक लाइन में कर देगा। और फिर इसके अंदर अब जाना है तो इसके अंदर जाएंगे तो आ, इसको भी रो वाइज डिवाइड करेंगे। तो एक रो देंगे, एक डिव से रो बनाएंगे, तो उसके अंदर भी फ्लेक्स यूज करेंगे, तो फिर अपना ये रो में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है ना एक्सरे टेक्निक है, ये सबसे बड़ा चीज़। अगर इसी को समझ गए तो फिर समझो कि माइंड में HTML का कोड लिख दी। डिव से तो डिवाइड करना है ना, डिव का मतलब ही होता है डिवीजन, इसलिए लेआउट बनाने के लिए डिव यूज होता है। फिर एक दूसरा रो, फिर एक नीचे तीसरा रो, तो उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स है। देखते हैं कोई एक करके, कम्प्लेक्स वाला कर लेंगे। फिर सेम है, वही रो वाइज डिवाइड कर देंगे बस, वैसे चला जाएगा। तो इसमें एक ही है तो एक डिव रख लेंगे, एक एक डिव भी रहेगा तो चल जाएगा, एक कंटेनर इसके अंदर आइटम्स नहीं है। फिर एक डिव रखेंगे, एक बड़ा वाला डिव रहेगा रो वाला, फिर उसके अंदर 2 डिव रहेगा, इसमें 3 डिव रहेगा, इसमें 4 डिव रहेगा, इसमें 5 डिव रहेगा, इसमें 6 डिव रहेगा, बस। और बाकी विड्थ विड्थ तो उसका देने के बाद है, तो इसमें कुछ करने इसमें विड्थ देने की बात है, इसमें विड्थ देने की ज़रूरत ही नहीं है। विड्थ सिर्फ उसको वो करेंगे ना, स्पेस बिटवीन उसमें डाल देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के, तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, इसको उसका विड्थ उतना बना देगा। ऐसे ही है, इसमें भी रो है। और फिर सेम है, एक रो, 2 रो, 3 रो। सिर्फ इसमें वही चीज़ क्या हुआ कि उसका विड्थ हम इधर छोटा रखेंगे, इसको बड़ा, इसको फिर बढ़ाते जाएंगे, इसको छोटा करते जाएंगे, तो ये अचीव हो जाएगा। अब देखो इसमें, अब हम इसको रो बना सकते हैं क्या? अभी हम इसको रो बना सकते हैं, अगर यहाँ से हम सोचें तो इधर जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये कट जाएगा, इसको रो नहीं बना सकते। इसको अब कॉलम बनाएंगे, माइंड को कॉलम कॉलम के हिसाब से सोचेंगे माइंड में। तो ये क्या होगा, एक डीवी, एक्चुअली HTML तो वो सीक्वेंस वाइज ही लिखा था ना, वहाँ तो कुछ नहीं दिखता कि रो वाइज कॉलम वाइज, वो तो कैसा डिजाइन होता है, वो तो वहाँ पे इंटरफेस में जो दिखता है वो दिखता है कॉलम वाइज एक रो वाइज। तो एक डिव लेंगे, तो पहले एक बड़ा कंटेनर, ठीक है, अब उसके अंदर एक डिव, 2 डिव, 3 डिव, 4 डिव, ऐसे कर करके जितना कॉलम्स है ना उतना एक डिव लेंगे। उसको क्या करना है, उसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही रहेगा,
रो होगा तो जो जितना कॉलम्स है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब उसके अंदर जो उस रो के उस एक कंटेनर के अंदर में जो डिव लेंगे ना, वो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जाएगा उसका। ये सब का फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जाएगा। सेम चीज है अभी इधर जो था, अभी ये वाला इसी का सिर्फ अपोजिट है। इसके अंदर जो फ्लेक्स डायरेक्शन रो था वो उसमें कॉलम हो जाएगा। तो कौन सा इसमें कर रहे हो नाम का? ये वाला ही, ये वाला ही कीजिए फिर। अभी लास्ट वाला। हम्म। ठीक है, रखते हैं थोड़ा। हम्म, अच्छा छोड़ा इसको जरूरत। एक बड़ा कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर एक दो तीन चार, चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, 12 कॉलम्स है। ठीक है, इसको कॉलम्स बनाने के लिए 12 डिव डालना होगा। अम, तो इसका कॉल नाम रखते हैं क्लास का, कॉल कंटेनर। इतना आसानी से है। इसके अंदर कंटेंट के लिए क्या डाला हुआ है? तो अभी कंटेंट कुछ नहीं डालना, वो तो उसके अंदर डिव डालना। टोटल 12 चाहिए। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है अभी इसको कुछ भी open नहीं। तो एक डिव बनाने में टाइम लग जाता है लगभग।
क्या गड़बड़ी है? अच्छा ठीक है। क्लास कॉल ये कंट ये प्रॉब्लम मेरे में भी आ रहा था ये। आ जा बार-बार मेरे में डाला भी आज आ तो रहा ये हो था। ही नहीं रहा। आ जा रहा था इसका क्या? मतलब हाँ, वो हो ही नहीं रहा हाँ कि एक मेरे में बार भी। 10 दिन 12 दिन, पता नहीं क्यों? ओ शायद पता कुछ नहीं क्यों? हाँ, मेरे में तो यहाँ तक कि बॉयलर प्लेट कोड भी नहीं लिखा रहा था। हाँ, और हाँ, डिव मेरे में डिव भी बॉयलर प्लेट कोड भी वर्क। हाँ, और डिव मल्टीप्लाई 12 लिखे या 3 लिखे ना, वो भी नहीं लिखा पा रहा था। की पता क्यों। हाँ वही पता देखते नहीं हैं। कहीं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कुछ ये कर रहा होगा, अपडेट वगैरह। हम्म, श्याम भी ज्वाइन किया था। तो ये वाला लेआउट बना रहे हैं श्याम। अभी कुछ हुआ नहीं है खास, वैसे ही हम देख रहे हैं। ठीक है। अरे उधर शायद सो गए थे, अभी नींद खुला। हम देखे बात टाइम ज्यादा हो गया। हम्म, कोई नहीं, अभी स्टार्ट हो अच्छा 40, ठीक। अरे 40 हो गए। क्या टाइम है टाइम यार। टाइम तो हो ही गया। टाइम पता बोलो नहीं चल। वो सोर्स कोड होगा तो भेज देना, अगर कोई किया हो तो ठीक है। ठीक है। एक कंटेनर लिए हैं ये रो बनाने के लिए, 12 डिब ले लिए हैं, ठीक है। अभी इसका फिक्स विड्थ रखेंगे और इसका क्लास जो कॉमन वो होगा ना, कॉमन सीएसएस होगा, उसके लिए एक और क्लास लगाते हैं सारे में, ठीक है। तो ये होगा ठीक है, थोड़ा फास्ट। ये कॉल कंटेनर में वो कॉमन क्लास लगाएंगे सारे में। और अब जैसे कि कॉमन क्लास के लिए ये रखे हैं, और तो ये किस में काम करेगा, कॉलम्स के लिए। तो सारे कॉलम्स में ये डालेंगे, ये कॉलम में सिर्फ होगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये डिव ये जो डिव है ना, सारा छोटा डिव हो या कंटेनर का डिव हो या मेन हो या पेरेंट हो या चाइल्ड हो, सारे का बैकग्राउंड कलर ब्लू है। तो ऐसा करेंगे ना, एक क्लास बनाते हैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर के लिए, बीजी कलर नाम से। बैकग्राउंड कलर ब्लू डाल देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा। अभी जिसको भी ब्लू कलर चाहिए, अब जितना भी डिव है सारे का, सारे का नहीं, ये तो चाइल्ड में ही जाएगा। तो वो वहाँ जहाँ जहाँ ब्लू कलर बैकग्राउंड चाहिए वो क्लास उसमें डाल देंगे। और इसका बनाते हैं मेन कंटेनर का पहले। डिस्प्ले अभी कंटेंट तो इसके अंदर है नहीं, तो वो दिखाने के लिए क्या करना होगा। पहले फर्स्ट वाला में एक ही डिव है, इसको अंदर चाइल्ड देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको करते हैं उसके अंदर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये है, इसके अंदर 2 चाइल्ड है सेकेंड वाला कॉलम्स में, तो 2 डिव इसके अंदर डालेंगे। चाइल्ड ही नाम रखते हैं, चाइल्ड 1 2 करके सबमिट करेंगे।
अच्छा अभी आ रहा है। यहाँ तक आ रहा था और कुछ नहीं। हम्म, चलो ठीक है, जहाँ तक आ रहा हूँ। चाइल्ड 2, अब इसके अंदर कंटेंट के रूप में क्या है, 1 2 सिर्फ है। इसके अंदर 3 रहेगा। उसी बार अभी शॉर्टकट वाला आता है क्या यार, इतना डीप। अभी इस सब में ना शॉर्टकट का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो यही सब में नहीं आ रहा था। उतना बड़ा बड़ा लेआउट सब इतना इतना शॉर्टकट क्यों, देखो हर एक चीज़ का शॉर्टकट मेरे पास है। इतना डिजाइनिंग करते रहेंगे तो एक एक चीज़ का कोड लिखते रहिएगा तो है। फ्रंट एंड वाले को खास करके, बैकएंड का क्या होता है कि बस सोच समझ को एक कोड लिखने में, 2 लाइन का कोड लिखने में पूरा दिन भी लग सकता है। तो उसका उतना कोई भी नहीं है कि 2 लाइन का। हम लोग का है कि बस कोड ही लिखना होता है। फ्रंट एंड में इतना वो नहीं है, ऐसा है ऐसा डिजाइन करना है फ्रंट एंड वाला में। ठीक है फिर। बाकी वो चीज़ें होता है उतना देर में। एक एक ही बढ़ रहा है ना इसमें, 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके है ना। हाँ सीरियली है। ये व्हाट टू है। एक्सरे जब समझ में आ जाएगा ना तो बस ये क्या है, HTML का कोड एक्सरे में दिमाग में ही चल जाता है कि क्या क्या लिखना है। और उसके अंदर वो चीज़ें कर लिए, सारा डिप बना लिया। अब इसको बस उसको डिजाइन करने की जरूरत है। तो मेन कंटेनर का पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि भले कितना भी डिव हो उसके अंदर, इसके अंदर 12 डिव है, पर क्या हो रहा है ना कि मेन कंटेनर का वो हाइट एकदम फिक्स्ड है। और 12 कंटेनर जो है ना कि उसी के बीच में उसका एडजस्ट हो जाना है। तो मेन कंटेनर का हाइट उसका फिक्स है, तो उसका विड्थ हाइट अभी के लिए फिक्स करते हैं। विड्थ 1000 पे लेके चलते हैं एंड हाइट भी 1000 पे। 1000 बाहर चला जाएगा तो इतना, एक ही पेज के अंदर में बस रखते हैं कितना आता है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं फिलहाल के लिए और इसको रन कराया जाए। ये है, सेंटर में करते हैं डिजाइन के लिए। अ,
सेंटर में आ गया और कम करते हैं हाइट, एक ही पेज के अंदर में बस आए। 500। हाँ बस 600 ठीक है। ये देखिए, और ये सब एक एक लाइन से कॉलम में आ रहा है। इसका रीजन बस यही है कि ये डिव के अंदर में है, और उसका डिव जो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, वो पूरा स्पेस ले रहा है यहाँ तक, वो नीचे जा रहा है, हर एक डिव स्पेस ले रहा है, इस वजह से वो नीचे जा रहा है। तो अभी मेन कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं। इसको करने से क्या होगा, इसका जो चाइल्ड है मेन कंटेनर 1 2 3 उसके ऊपर अप्लाई होगा, और वो उस पर कब अप्लाई होगा, उसके अभी फिलहाल के लिए कौन सा अप्लाई हो गया होगा बाय डिफॉल्ट। एक तो फ्लेक्स डायरेक्शन ऑटोमेटिक वो रो लग जाता है, ठीक है। अभी रिफ्रेश करिएगा तो सारा रो में आ गया, ठीक है। ये कॉलम, ये जो था ना, ये डिप बनाए थे ऐसे, एक आ रहा था, फिर 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, वो किसके वजह से, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के वजह से। अब जैसे ही फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगाएं तो ये एकदम रो में आ गया, उसके पेरेंट वाला। यहाँ तक क्लियर है। हाँ क्लियर। आ, अब उसका जो है ना विड्थ देते हैं इसके अंदर, तो विड्थ सबका सेम है, ये जो विड्थ है उसका सब सेम है। हाँ तो जो कॉमन क्लास लगाए हैं ना, उसके अंदर में वो डालेंगे विड्थ 1000 टोटल है ये, तो उसको 12 भाग में डिवाइड करेंगे, तभी तो उसको दे पाएंगे ये 1000। उसमें ना और हाँ 10 सब्ट्रैक्ट करके भी बांट दीजिए, क्योंकि ना हाँ देखिएगा उस बॉक्स के अंदर एक हाँ, पैडिंग दिया हुआ है मार्जिन, वो सब्ट्रैक्ट करके डिविजिबल बिल्कुल करिए। बिल्कुल, वो प्रॉब्लम आएगा, उसके साथ साथ में वो करते जाएंगे। जैसे कि नहीं ये तो 83 पिक्सल नहीं बोल रहा है। करिएगा ना, अभी नहीं करिएगा तो क्या दिक्कत होगा, क्योंकि सारे में तो अरेंज कर दीजिएगा, फिर हम्म, सारे में घटाना पड़ेगा, इसलिए अभी घटा दीजिए। और सारे में एक कॉमन बैकग्राउंड रखेंगे तो नहीं दिखेगा, उसको दिखाने के लिए बॉर्डर बॉक्स करना पड़ेगा और बॉर्डर देना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए क्या दिख रहा है, सारा यहाँ तक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया। हाँ स्पेस दिखेगा जब कॉमन बैकग्राउंड भी दे देंगे तब। अभी फिलहाल के लिए ब्राउन, तो सारे में बैकग्राउंड कलर आ जाएगा ये पूरा में। और अब लगाते हैं इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये दिखा। अभी यहाँ पे स्पेस दिया, यहाँ पे स्पेस दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, सब जगह क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसके अंदर इतना ही स्पेस है, मिनिमम ये इतना स्पेस दे सकता था। और इसको कैलकुलेट करिएगा तो जो स्पेस चारों का आएगा ना, उतना ही स्पेस बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसको 83 दे दिए, और 83.33 ही बच रहा, मतलब कि इसका 4 गुना बच रहा। अगर इसको 83 दिए हैं सबको, और गुना करिएगा, यानी 996 पिक्सल टोटल हो गया उसका चाइल्ड ही, तो 4 ही पिक्सल स्पेस बचा ना, तो 4 पिक्सल मीन्स एक ही पिक्सल मिनिमम वो स्पेस दे सकता था, एक पिक्सल का, तो 4 जगह पे दे दिया वो, बाकी उसको स्पेस मिलेगा तभी नहीं देगा वो स्पेस। तो उसको स्पेस देने के लिए इसको क्या करते हैं ना,
उसका विड्थ घटाते हैं। अगर 80 पिक्सल का सारे को देंगे तो कितना बचेगा? 80 पिक्सल का विड्थ देंगे तो 960 पिक्सल होता है, यानी 40 पिक्सल का स्पेस बचेगा। और 40 पिक्सल को 11 भाग में डिवाइड करेगा, क्योंकि 11 स्पेस चाहिए। 12 कंटेनर है तो उसके बीच में 11 ही स्पेस होगा, मिलेगा ना। 40 पिक्सल का 40 पिक्सल का स्पेस टोटल है, उसको 11 में डिवाइड करेगा। 40 डिवाइड 11, यानी कि 3.6 पिक्सल का स्पेस देगा बीच में। अगर इसको 80 पिक्सल का विड्थ देंगे तब, अब सारे में वो स्पेस आ जाएगा। कितना कितना का स्पेस आया? 3.6 का समथिंग। अभी मेन कंटेनर में चारों तरफ में वो चाहिए, ये पैडिंग। तो सबसे पहले तो बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। अगर बॉर्डर बॉक्स नहीं करेंगे तो भी कैलकुलेशन आसान होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारा चीज़ नहीं है ना, तो बॉर्डर बॉक्स अभी नहीं करते हैं। और इसके अंदर पैडिंग देते हैं। पैडिंग दोनों में डिफरेंस, चारों तरफ स्पेस मिल गया 10 पिक्सल का। अभी बीच में कितना स्पेस है? बीच बीच कंटेंट का, ये मेन कंटेनर जो है ना, उसका कंटेंट का स्पेस कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना स्पेस हो? यहाँ तक में कितना स्पेस होगा? उसका कितना बिट होगा? 960 है ना शायद। नहीं, 1000 का है, क्योंकि बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाया गया है, ये कंटेंट बॉक्स है, बॉक्स साइज अच्छा है। हाँ, तो कंटेंट जैसे कि तैसे रहेगा। अगर उसके अंदर में पैडिंग अगर डालते हैं या बॉर्डर डालते हैं तो वो कंटेंट के बाहर से लगेगा। ठीक है, तो ये जो अभी 10 पिक्सल का जो वो लगा है ना, पैडिंग लगाए हैं, वो कंटेंट से बाहर अप्लाई हुआ है। तो 1000 का वो कंटेंट रहेगा ही, प्लस वो वो बीच में ऐड हो गया होगा। हाँ, वो उसमें ऐड होगा। तो ये स्पेस हो गया। और तो हमें जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि ये जो स्पेस है ना इधर, वही स्पेस लगभग सारे में बीच में भी है। तो 10 पिक्सल का इधर दिए हैं, ये 10 पिक्सल का चारों तरफ दिए हैं, तो हमको ये जो बीच वाला स्पेस है ना, वो भी 10 पिक्सल का ही चाहिए। अगर हमको सेम जैसा दिखाना है तो ये 10 पिक्सल का ही स्पेस चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए टोटल स्पेस कितना चाहिए? ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 लाइन है। यानी 10-10 पिक्सल का देंगे तो 11 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 110 पिक्सल का टोटल स्पेस चाहिए। तो टोटल 110 पिक्सल का चाहिए 1000 में से। टोटल 110 स्पेस चाहिए, यानी कि 890 पिक्सल का आप कंटेंट डाल सकते हैं। तो 890 पिक्सल का कंटेंट डालने के लिए आपको 12 डिव है, इसी के अंदर में 12 डिव डालना है। तो अब इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपको 74.16 का पिक्सल का वो विड्थ देना होगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ क्लियर। हाँ हाँ, ये देखिए, ऑलमोस्ट आपका इसके बिट के बराबर इसका ये जो गैप है ना इधर चारों तरफ, उसी गैप के बराबर ये तो ऑलमोस्ट नहीं इसको कर सकते हैं, ये तो पूरा बराबर, क्योंकि इसको ही पहले जोड़ के रखना। ये 10 पिक्सल, ये भी 10 पिक्सल का ही है। इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए 10 पिक्सल का पैडिंग चारों तरफ है। अब बीच का उठा लीजिए किसी का, ये तो कैलकुलेट करके नहीं बताएगा, क्योंकि ये तो फ्लेक्स का है ना, ऑटोमेटिक वो डिवाइड करता है। फ्लेक्स वाला बीच वाला बताता नहीं बीच में कितना गैप। तो ये भी 10 पिक्सल का ही, टोटल 110 पिक्सल का गैप है। बाकी जो बचा उसको कंटेंट में डिवाइड कर दिए 12 डिप में। अब यहाँ तक हो गया।
तो ये कौन सा हो गया, ये पूरा कॉलम हो गया। अब इसके अंदर जो छोटा छोटा डिव है ना, चाइल्ड है, उसको शिफ्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट वाला में तो कुछ नहीं है, एक भी डिव नहीं है, सेकंड वाला में है। तो सेकंड वाला में है इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है। तो ये कॉमन है ना कंटेनर क्लास, अभी सारे में हमको डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने की जरूरत पड़ेगा। तो कॉमन क्लास में लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, कंटेनर 1 कंटेनर 2 वाले क्लास में क्यों लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। आई थिंक उसका जरूरत भी पड़ेगा ही नहीं, देखते हैं ये पार्टिकुलर अभी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएं तो किसके किसके पर लगा, ये सारे डिप पे लगा, कॉलम वाला डिप पे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई हो गया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जब लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लगता है, फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या लगता है, रो, सारे को रो में कर देगा। उसके चाइल्ड को रो में कर दिया ना, ये देखिए ये एक डिव है, ये 1 जो डाला हुआ ना वो एक डिव है, 2 एक डिव है, इसका हाइट बिट नहीं डाला हुआ, वो हाइट बिट किसके हिसाब से है, कंटेंट के हिसाब से। तो वो रो बाय रो हो गया। अभी हमको रो में नहीं करना है, ये देखें इसको कॉलम में करना है। 1 यहाँ इसके बगल में 2 थोड़ी है, इसको नीचे है, तो उसको कॉलम में करना है। तो लगाएंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ये फिर से नीचे आ जाएगा, कॉलम वाइज आ गया। अब इसके अंदर हाइट विड्थ देंगे तो वो जाके उसके नीचे तक फिट करेगा। फिर कैलकुलेट करेंगे ये जो कंटेनर है, ये सारा कॉल वाला कंटेनर, उसका हाइट कितना है, हाइट कितना होगा उसका, क्योंकि इसके अंदर तो हाइट नहीं डाला हुआ है। पेरेंट के हिसाब से उसका हाइट होगा। तो पेरेंट सब हाइट हम लोग को मैन्युअली डिविजिबल करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी फिलहाल ये कॉल वाला है ना, ये रेड कलर वाला, ब्राउन कलर वाला, उसका हाइट कितना हम निकाल सकते हैं। जो मेन कंटेनर का ना, उसका कंटेनर का उसका पेरेंट में जो हाइट डाला हुआ है ना, वही हाइट इसका होगा, क्योंकि ये ऑटो लिया है यहाँ तक। तो इसका हाइट कितना है मेन कंटेनर का, 600 पिक्सल, वही इसके अंदर भी 600 पिक्सल होगा। बाकी पैडिंग है वो तो बाहर ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट बॉक्स लगा, बॉर्डर बॉक्स तो लगाए नहीं। तो 600 पिक्सल का ही इसका हाइट है, ये सारे कॉलम का डिव, जो कॉलम वाला डिव है। तो उसको अब डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हाइट देने के लिए ही अलग अलग कंटेनर में डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सारे में अलग अलग वो है। अब हम इतना तो नहीं करना पड़ेगा कि यानी कि एक करके हाइट देना होगा, नहीं वैसा नहीं करना, इसमें भी कॉमन क्लास लगाएंगे, क्योंकि एक कॉल के अंदर जो चाइल्ड होगा ना, उसका हाइट दोनों चारों का सेम होगा। उसके अंदर जितना भी चाइल्ड होगा उसका हाइट सेम होगा। कैसे, ये कॉल है, इसके अंदर तो डिव ही नहीं है, ये दूसरा कॉल है, अब इसका 2 चाइल्ड है, तो दोनों का हाइट सेम है, देख रहे हैं दोनों का हाइट सेम है। अभी तीसरा कॉल है, तीसरा में 3 चाइल्ड है, तो तीनों का हाइट सेम है ना। हाँ बस वही है, एक का हाइट निकाल लीजिए, सारे को एक एक बढ़ा के, मतलब जितना भी है उसको डिविजिबल करके और हाइट दे ले जाइए बस। तो यहीं पर एडवांस सेलेक्टर का भी थोड़ा बहुत यूज होगा, तो इसका यूज करते हैं। देखिए पहला मेन कंटेनर 1 में तो नहीं, मेन कंटेनर 2,
मेन कंटेनर 2 के चाइल्ड में हाइट देना, कॉल कंटेनर 2 के चाइल्ड में हमको हाइट देना है। तो उसके चाइल्ड को सिलेक्ट करने के लिए उसके अंदर में चाइल्ड कौन सा है, सिर्फ div ही तो है। तो हम क्या करें ना कि कॉल कंटेनर 2 के अंदर जितना भी div है ना, उसके अंदर में हम उसका हाइट हम देना चाहते हैं 600, अब स्पेस भी देना होगा, तो 600 डिवाइड बाई 2 यानी 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। अभी देखिए इसका हाइट वो हो जाएगा। और विड्थ सारे का सारे चाइल्ड का विड्थ सेम रहेगा। ये जो विड्थ है ना, देखिए सारे जितना भी div है सारे का विड्थ सेम है, चाइल्ड वाला div। तो हम क्या करेंगे, कॉल का जो विड्थ, इसका कॉल कंटेनर, यहाँ से देखते हैं इसको। ये जो है ना, ये कॉल कंटेनर, इसका जो विड्थ है वो चाइल्ड का विड्थ सेम रहेगा, सारे चाइल्ड का जितना उसका पेरेंट कॉल है उसका सारे चाइल्ड का विड्थ सेम रहेगा। तब विड्थ 100% डाल देंगे। अब सारे चाइल्ड के अंदर में एक ही प्रॉपर्टी से एक बार हम कोड लिखें, सारे चाइल्ड में विड्थ सेम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे कोड लिखे होगा विड्थ वाला, ये देखिए कॉल कंटेनर के अंदर में जितना भी div है सारे के विड्थ का 100%। अभी फिलहाल के लिए इसको कमेंट रखते हैं, उसके बाद हम एक स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि क्या होगा। अभी कॉल कंटेनर 2 के अंदर में हाइट डाले थे, बैकग्राउंड कलर डालते हैं। इसका बिट्स तो ऑटोमेटिक लिया हुआ है। वो तो बिट्स तो वो जो 300 लिए ना अभी भारती जी, हाँ वो आपको ना पहले घटा के ही ले लीजिएगा, तब ठीक रहेगा। हाँ, वो वो जैसे समझ रहे हैं, गैप देना होगा उसके हिसाब से बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, एक में गैप दीजिएगा ना, फिर कॉलम उसके कर अनुसार सारे में मतलब घटा के कर दीजिएगा। वो कॉलम कर रहे हैं तब भी उसका बिट फिक्स कर दे रहा है, बिट बढ़ा दे रहा है कॉल के हिसाब से। हाँ, एक्चुअली एक और प्रॉपर्टी लगता है ना उसके अंदर, जब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो 3 डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लगता है, फ्लेक्स डायरेक्शन, रो एंड जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट। एक तो ये लगता है। तीसरा प्रॉपर्टी हम बताए थे अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी लगता है ना ऑटोमेटिक। यहाँ पे रो होता है ऑटोमेटिक वाला जो लगता है, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स करने पे ही ये तीनों लगता है। तो जब ये रो डाले या न डाले, रो लग गया और ये भी लग गया, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच, तो इसका हाइट नीचे कर रहा है। इसका हाइट स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अभी एक और कंफ्यूजन जो कल हम लोग दूर किया था फ्लेक्स पार्ट वाला 2 में, जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे ना,
तो अलाइन आइटम्स का जो भी वैल्यू है सब उल्टा काम करना शुरू करेगा। जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है तो अलाइन आइटम्स वर्टिकली काम करता था, और फिर सेल्फ अलाइन में भी वो चीज़ें देखे थे। और वही चीज़ जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो इसका स्ट्रेचिंग जो है वो हॉरिजेंटली काम करेगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, जब हम ये लगा रहे हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जैसे ही कर रहे हैं ना, तो ये तो कॉलम हो जा रहा है और उसका विड्थ पेरेंट के हिसाब से स्ट्रेच कर दे रहा, तो विड्थ ऑटोमेटिक पेरेंट के हिसाब से ले दे रहा। तो हमको विड्थ लगाने का जरूरत ही नहीं है, जो कि ये सोचे थे। लेकिन वो सेलेक्टर वाला इससे समझ सकते हैं कि अगर हम 90% देना चाहते हैं। ये देखिए हो रहा है ना, अभी सारे पे अप्लाई होगा, इसको बाद में और देखते हैं। ये तो अभी काम का चीज़ नहीं है क्योंकि विड्थ तो ऑटोमेटिक 100% ले ही रहा है। अब यहाँ पे गैप देना है बीच में, तो गैप देने के लिए अभी यहाँ कैलकुलेशन करना होगा। 2 है, कंटेनर नंबर 2 है तो 1 गैप चाहिए। कंटेनर नंबर 3 रहेगा तो उसके लिए 2 गैप चाहिए। क्योंकि कंटेनर नंबर 3 है तो उसके अंदर 3 डिव है, और 3 डिव है तो उसके लिए 2 गैप ही चाहिए। बीच में 2 ही गैप बनेगा ना, 3 कंटेनर है तो 3 चाइल्ड है तो 4 डिव है तो उसके अंदर 3 गैप बनेगा, 1 कम बनेगा हमेशा। और अच्छा, इसको सही करते हैं बाद में। तो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ से, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ला सकते हैं। यानी 3 कंटेनर नंबर 3 है, यानी 3 चाइल्ड है उसके अंदर, यानी 2 स्पेस बनेगा। जितना कंटेनर नंबर है उसका -1 बनेगा। तो गैप 1 है। अगर कंटेनर नंबर 2 है तो 1 ही गैप होगा। तो गैप 1 है तो 10 पिक्सल का हमें गैप चाहिए, क्योंकि सारे में वही दे रहे हैं, बराबर बराबर गैप। तो 10 पिक्सल का हम लोग मान के चले थे, तो 10 पिक्सल का 1 गैप चाहिए। तो हाइट हमें कितना 300 पिक्सल जो हाइट दिए हैं, तो टोटल 600 पिक्सल का वो डिप बन गया। तो लेकिन हमें चाहिए 10 पिक्सल का गैप, यानी कि 10 पिक्सल का गैप चाहिए, तो 590 पिक्सल का कंटेंट चाहिए। टोटल कंटेनर का हाइट 600 पिक्सल है, ठीक है, जिसमें से हमको 10 पिक्सल का गैप चाहिए। तो 590 पिक्सल का कंटेंट चाहिए। अब 590 पिक्सल का कंटेंट है उसके अंदर 2 डिव चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। तो एक डिव का हाइट कितना होगा? 295 पिक्सल। तो 295 पिक्सल। अब जो ऐसे लिखेंगे ना, एक और हम फंक्शन बताते हैं। एक कैल्क नाम का फंक्शन है, इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। पेरेंट का कितना है? 600 पिक्सल। कितना गैप चाहिए? तो कंटेनर नंबर का -1, कंटेनर नंबर का -1, यानी कंटेनर नंबर 2 है तो -1 करेंगे तो एक गैप चाहिए, यानी एक गैप चाहिए तो एक 10 पिक्सल चाहिए, ठीक है। तो हाइट इसका हाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, ये तो इसका हाइट, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 600 पिक्सल ऐसे ही रहेगा। हाँ नहीं नहीं, हाँ ये यहाँ डिव लगाए हुए हैं, ये डिव का ही, उसका चाइल्ड का ही कर रहे हैं। तो फंक्शन में क्या होता है ना, टोटल 600 पिक्सल है, यानी कि जितना गैप चाहिए उसको हम हटा देंगे और उसको डिवाइड बाई कंटेनर नंबर करेंगे। तो माइनस करेंगे 1 × 10। समझाते हैं अभी क्या हो रहा है जी। और 1 क्यों?
ये भी 1 आएगा आपका कंटेनर नंबर -1 से। ये भी एक फंक्शन बनेगा। ये बताते हैं ये कैसे काम करेगा। पता नहीं इतना लंबा इसके अंदर कैलकुलेट होता है या नहीं। अगर इतना लंबा कैलकुलेट नहीं होगा तो माइनस करके करना पड़ेगा। अब डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। डिवाइडेड बाई कंटेनर नंबर। नहीं ले रहा है इतना लंबा स्लाइस। अगर ये नहीं इतना लेगा तो फिर खुद से ही करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं ना कि थोड़ा कितना तक कर सकते हैं इसको। इतना तो कर रहे हैं। बस 2 ही। तो ही अरिथमेटिक के अंदर पास कर। अगर कोडिंग के फार्मूला से करते ना तो यहाँ पे लिख के बताते हैं। यहीं पर लिख देते हैं, बता देंगे। 2 माइनस ये कंटेनर नंबर का हम वो डालते हैं, वेरिएबल डालते हैं, तो पता है ना फंक्शन। और इसको 600 पिक्सल इसको भी वेरिएबल बनाते हैं, डायनेमिक बनाते हैं। इसको डालेंगे 100%। 600 पिक्सल क्यों डालेंगे, इसका 100%। और ये हो गया डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड ये। अब ये हर एक डिव का वो एक्चुअल वो निकाल के दे देगा। जितना के अंदर में ये फंक्शन लगाएंगे ना वो सारे का वो हाइट निकाल के दे देगा। वो गैप लगाते हुए क्या करेगा, ये कंटेनर नंबर है तो पहले हमें ये बताएगा कि कितना गैप, ये जो रिटर्न वैल्यू जो रिटर्न करेगा ना, कितना गैप चाहिए वो निकालने के लिए। कितना गैप हमें चाहिए, तो कंटेनर नंबर -1 मल्टीप्लाई 10। यहाँ तक क्लियर है। कंटेनर नंबर, ये कंटेनर नंबर कितना है, 6। 1 2 3 ये 6 नंबर है ना। 6 नंबर मीन्स कितना डिव उसके, कितना चाइल्ड होगा उसके अंदर, यानी 6 चाइल्ड। तो जब 6 चाइल्ड होगा तो कितना गैप चाहिए, यानी 5, एक कम चाहिए। जितना चाइल्ड उससे एक कम गैप चाहिए, यानी 5 चाहिए। तो जितना चाइल्ड मीन्स जितना कंटेनर नंबर, यानी कंटेनर नंबर 6 -1। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखा है ना, कंटेनर नंबर -1। ठीक है। अब कंटेनर नंबर -1 क्या निकाल के देगा, कितना गैप चाहिए, कितना नंबर ऑफ गैप चाहिए, तो 5 गैप चाहिए। अब पिक्सल में कितना चाहिए, तो 5 गुना मल्टीप्लाई 10, क्योंकि एक गैप में 10 पिक्सल का गैप चाहिए। तो 5 गैप में कितना पिक्सल का गैप चाहिए, यानी 5 मल्टीप्लाई 10। तो ये है यहाँ पर कंटेनर नंबर -1 मल्टीप्लाई 10, यानी ये कितना पिक्सल का गैप चाहिए वो निकाल के देगा। तो
हमें 606 कंटेनर 6 चाइल्ड है उसके अंदर, कंटेनर नंबर 6 बोलिए या 6 चाइल्ड उसके अंदर बोलिए। तो उसको गैप निकालने के लिए -1 करेंगे, कितना नंबर ऑफ गैप बनेगा, उसके लाइन बनेगा, गैप बनेगा 5 गैप बनेगा। 6 चाइल्ड तो 5 गैप, 7 चाइल्ड तो 6 गैप, यानी एक कम। ये हो गया। अब पिक्सल में निकालेंगे कि कितना पिक्सल का गैप चाहिए। तो एक गैप में 10 पिक्सल का गैप चाहिए, तो 5 पिक्सल है 50 पिक्सल का गैप। अब ये 50 पिक्सल का गैप चाहिए तो कंटेंट कितना बच गया? कंटेंट बच गया 600 माइनस वो 50। 600 का हाइट है, अब 50 का गैप ही हम दे देंगे, तो 550 का वो हो जाएगा, उसके अंदर कंटेंट आ जाएगा। अब इसके अंदर अब डिसाइड करेंगे कि कितना डीप तो डिसाइडेड है, डीप डिसाइडेड था तभी तो हम गैप भी निकाल पाए। तो डीप कितना चाहिए? तो 6 डीप चाहिए, कंटेनर नंबर 6 तो 6 डीप चाहिए। अब 6 डीप है तो उसका कितना हाइट देंगे अलग अलग डीप का? तो डिवाइडेड, जितना कंटेंट का साइज बचा हुआ है उसका डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, यानी कि 91 पिक्सल का हाइट चाहिए एक टिप में। तो इसमें 91 पिक्सल का हाइट, हम अगर ये 6 नंबर कंटेनर का बात कर रहे हैं ना, तो हाइट निकालने के लिए ये गैप निकाल के देगा, ठीक है। और तो कितना टोटल वो चाहिए, ये गैप निकाल के देगा 100%, मतलब जितना हाइट है टोटल माइनस ये जितना गैप चाहिए। तो ये इतना में से क्या क्या निकल के आएगा? टोटल कंटेंट उस डिव के अंदर में कितना कंटेंट आएगा, और डिवाइडेड बाई कितना? कंटेनर नंबर। आप समझ में आया थोड़ा क्या है? लेकिन इतना लंबा ये कैलकुलेशन काम नहीं करता है, तो हमें फिर से ये करना होगा कंटेनर नंबर -1, यानी जितना कंटेनर नंबर है -1 करेंगे तो 5 ये खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंटेनर नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये हो गया। और ये 100% तो ये काम करेगा, बाकी इतना देखते हैं कि इतना काम कर रहा है या नहीं। सिक्स नंबर का बात कर रहे थे ना, हाइट निकाल के नहीं दिया, यानी कि 10 25 50 अगर हाइट भी निकाल के उसके अंदर डाल दें तो डिवाइडेड तब भी नहीं निकाल के देगा, 3 एक्सप्रेशन 3 वैल्यूज के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये भी करना होगा खुद ही। और डिवाइडेड बाई 6, इतना ये कर सकता है। हम्म, 550 पिक्सल डिवाइडेड बाई 6। पिक्सल, और ये कितना 550 पिक्सल का ये कंटेंट बन गया, 50 पिक्सल का गैप बन गया। अब इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग 10 पिक्सल में डिवाइड, 50 पिक्सल है तो 5 भाग में डिवाइड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो फ्लेक्स वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे बीच में गैप देने के लिए। तो वर्टिकली गैप देना है, अलाइन आइटम्स इसके अंदर गैप देने के लिए इस मार्जिन बॉटम से होगा। इसके वर्टिकली फ्लेक्स में कोई ऑप्शन नहीं दिया है क्या? नहीं, वो वर्टिकली हम तो देखे तो वो नहीं हो पाया, तो लास्ट में वही लगाए। इंड फ्लेक्स बेसलाइन ये सब तो ऊपर नीचे सेंटर करने के लिए।
स्ट्रेच बस 5 ही वैल्यू। जस्टिफाई कंटेंट तो हॉरिजॉन्टली काम करता है। स्पेस ये तो काम कर, अच्छा ये वर्टिकली काम कर गया। लेकिन एक्चुअल काम नहीं है इसका, बीच में थोड़ा सा गैप दे रहा है। 10 पिक्सल का तो ये होगा ही। हाँ वर्टिकली ये काम किया है। जब ये डिपेंड कर गया किसके ऊपर, आपका इस फ्लेक्स डायरेक्शन के ऊपर। अच्छा, हम सोचे भी नहीं थे कि नहीं ये काम करेगा, तो हम लगाए भी नहीं क्योंकि ये काम ही नहीं करेगा इस वजह से। हैं। कुछ कुछ छुपा रिश्ता इसीलिए होता इसलिए है। मार्जिन दिए। कुछ कुछ छुपा रुस्तम फीचर होता है, वही चीज़ें है। हाँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे रहा है लास्ट में, फ्लेक्स वाला ही दे रहा है तो मायने जैसा नहीं है। तो हम गैप को उससे दे सकते हैं, ये हो गया। और क्या है, सारा कंटेंट है सेंटर में, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर इसके अंदर, टेक्स्ट लाइन सेंटर ठीक है। सारा लगभग काम कर गया, आप देख रहे हैं इधर। ये सब भी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और स्पेस बिटवीन। ओके, स्पेस बिटवीन देने, वही तो बात है ना, हाइट का इतना मगजमारी। हम तो शुरू में बोले ही थे कि हाइट तो देना, हाइट विड्थ तो देना। ये अगर जस्टिफाई कंटेंट, हाइट का कैलकुलेशन इसलिए कर रहे थे ना कि हमें अब तक लग रहा था कि जस्टिफाई कंटेंट नहीं काम करेगा वर्टिकली। हाँ और हाँ, जब हॉरिजेंटली स्पेस का पता। जब हॉरिजेंटली ये चीज लगाते हैं, रो बाई जो होता है उसमें विड्थ हम लगाते हैं, वो तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दिए तो बीच में गैप ऑटोमेटिक वो लगा के उसको विड्थ उसका फिक्स कर देता है। इसका भी तो अगर ये चीज करता है तो इसका विड्थ हम हटाते हैं। और विड्थ नहीं देंगे तो फिर नहीं, मतलब विड्थ देना ही होगा। चलिए बैकग्राउंड कलर सब में डाल के देखते हैं भैया, और क्या क्या चीजें हो रहा है। 1 2 3 4 हाइट को भी हटा। हाँ तो फ्लेक्स डायरेक्शन तो के वजह से तो वो हो रहा है, और इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट लगाए ना, वो काम कर रहा है, बीच में गैप दे रहा है। पर इसका तो हाइट अभी डाला हुआ नहीं है तो वो नहीं दे रहा। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी, एक तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो वो कॉलम में आ रहा है,
दूसरा जस्टिफाई कंटेंट जो हमने लगाया है ना, वो बीच में स्पेस डाल रहा है, तो हाइट इसका जितना है वो कंटेंट के हिसाब से है। तो हाइट इतना, जितना इसका हाइट है तीनों का कैलकुलेट करके उतना कंटेंट है उसके अंदर, जो जो कंटेंट है बाकी बच गया वो स्पेस, तो स्पेस को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब सारे में हमें वही कैलकुलेशन के हिसाब से हमें हाइट डालना होगा। तो हाइट कैसे डालना था, वो फार्मूला हटा दिए क्या? तो पहले कितना गैप डालना है वो घटाएंगे टोटल में से, तो 1 का तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन हाँ, बैकग्राउंड कलर काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं, डिव तो है ही नहीं है, इसके अंदर डिव है कहाँ जो ये कर रहे हैं। हम इसको ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हैं। ये हो गया। अभी कंटेनर कॉल कंटेनर 2 के अंदर में दो डिव है। टोटल गैप कितना होगा, एक गैप मीन्स 10 पिक्सल का गैप, यानी कि 600 पिक्सल में से 10 पिक्सल का गैप चाहिए, यानी 490 पिक्सल का वो चाहिए, टोटल हाइट हो जाएगा जिसके अंदर 2 कंटेनर है। तो 590 डिवाइडेड बाई 295 पिक्सल का वो हाइट चाहिए एक का। होगी। अब सबका कलर सेम करते हैं, सबका ब्लू है ना, तो ब्लू कैसे होगा, सबका ब्लू कैसे होगा, यहाँ से होगा। बाकी का हटाते हैं। और इसको स्पेशल ये डालना पड़ेगा क्योंकि कंटेनर के अंदर में तो डी रहेगी, तो इसके अंदर ब्लू नहीं, इसके अंदर डालेंगे तो कंटेनर तो गैप जो आएगा, फर्स्ट वाला को अलग से डिव यहाँ पर डाल के करना पड़ेगा, या फिर देखते हैं उसके लिए बाद में। अभी फिलहाल के लिए चाइल्ड में सारे को ब्लू कर दिए, अभी इस सब का हाइट अभी नहीं डाला गया तो कंटेंट के हिसाब से हाइट ले रहा है, लेकिन बाकी सब चीज़ क्लियर है। अब करते हैं सबका हाइट सिर्फ देना है। कंटेनर 2 का हो गया, कंटेनर 3 का। ये हाइट वाला फंडा समझ में आया, कैलकुलेशन। तीसरा कंटेनर है, यानी इसके अंदर 3 चाइल्ड है, यानी इसके अंदर 2 गैप चाहिए, यानी 20 पिक्सल का गैप चाहिए, यानी टोटल कंटेंट हो जाएगा 600 पिक्सल माइनस 20, 580 पिक्सल, यानी और इसके अंदर 3 डिव 193.33 पिक्सल। परफेक्ट। चौथा कंटेनर 4 चाइल्ड, 3 गैप, 30 पिक्सल का गैप, यानी कि कंटेंट हो गया आपका 600 माइनस 30 पिक्सल, 570 डिवाइडेड बाई 3, 190 पिक्सल का।
देखिएगा वो रीजनिंग का सीरीज तो नहीं बन रहा ना, अगर सीरीज बन रहा होगा तो उसी के हिसाब से डाल देंगे। इसका गैप कहाँ 4 कंटेनर तो 3 4 डिव है ना, 4 डिव तो 3 स्पेस, 3 स्पेस यानी 30 पिक्सल का गैप, 10 10 20 30 पिक्सल का गैप, तो टोटल 600 पिक्सल। तो 600 माइनस 30 पिक्सल 570 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा 4 में है, 3 डिवाइड कर देंगे, कितना है? ये इसमें 142.5 समझ में आ रहा है? क्लियर इतना तक? फिर हाँ हाँ 5 6 और ये सारे में ये इतना क्यों आ रहा है? ये टेक्स्ट लाइन सेंटर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। ये टेक्स्ट लाइन सेंटर सारे में आ रहा है ना कॉमन, तो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे रहेगा सिर्फ। तो ये 5 तक कैलकुलेट किए थे ना, और 6 का, 6 के लिए कितना गैप चाहिए? 50 पिक्सल का। क्यों? क्योंकि 6 चाइल्ड तो यानी 5 गैप यानी 50 पिक्सल, 50 पिक्सल गैप चाहिए, तो 550 पिक्सल का कंटेंट बच गया, डिवाइडेड बाई 6, 91.66। सेवन -1 6 यानी 60 पिक्सल का गैप, तो 60 पिक्सल का गैप तो 600 माइनस 60 पिक्सल और 550 डिवाइडेड बाई 7, 77.142। एट 9 10 कंटेनर 8 तो 70 पिक्सल का गैप, यानी कि 600 पिक्सल माइनस 7 को क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 8, 66.25। आप लोग हाइट कैसे कैलकुलेट किए थे? अभिषेक वो क्या अभिषेक और हाँ भरती जी, आप हम लोग भी हाइट वही, हम लोग भी क्या किए ना, फर्स्ट जैसे कंटेनर का जो हाइट दिए और कंटेनर के हाइट दे के फिर मतलब एक पहला डिव तो दे ही दिए, वो पहला डिव में जो पैडिंग था वो हम बॉर्डर बॉक्स दिए थे, बॉक्स साइजिंग, तो वो भी सबट्रैक्ट किए और उसके अंदर उसके बाद फिर जितना भी गैप था तो कंटेनर के अकॉर्डिंग गैप जैसे आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसी तरह से हम भी किए थे। हाँ, पहले घटा लिए थे कि कितना होता है, फिर एक ठो में तो जो लगा पहला वाला हो गया, उसके बाद सारे में एक एक बढ़ा के और एक घटा के कर दे गए।
हाँ वो वैसे ही किए हैं, पूरा कैलकुलेटर से ये ट्रैक करके और डिवीजन वगैरह करके। actually, divided by 9, 57.77 यहाँ पर 57.77 यहाँ तक सही आ रहा। तो सही है, 5 नंबर का गड़बड़ा, 5 नंबर का सेम हो गया, यानी 40 पिक्सल का गैप। -600 -40 पिक्सल डिवाइडेड बाई 5, 112 पिक्सल। आगे 9 नाम क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ आ ही रहा था थोड़ा ना, ओके, वीडियो देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर का है तो 90 पिक्सल का गैप, यानी कि 600 पिक्सल -90 डिवाइडेड बाई 10, 51 पिक्सल। दो और है, 11, 12, तो यानी 100 पिक्सल का गैप चाहिए, 500 पिक्सल, यानी 500 को डिवाइडेड बाई 11, 45, 45, 45.55 एंड 12 है तो 11 गैप, 11 गैप मतलब 110 पिक्सल, तो 490, 600 माइनस 110, 490 डिवाइडेड बाई 12, यानी 40.83। बैकग्राउंड कलर ये गया कट, और इसको भी डीप दे ही दीजिए इसके अंदर, तो एक है तो एक चाइल्ड, इसका भी मतलब कि क्लास की जरूरत तो नहीं पड़ा उसका, एक और इसका हाइट हो जाएगा, कंटेनर 1 का डिव का हाइट हो जाएगा आपका 100%। हो गया, आ गया ना? बॉर्डर रेडियस है थोड़ा सा सारे के अंदर में, किसमें लगाएंगे? मेन कंटेनर, उसके बाद फिर इसका जो यहाँ अंदर पे में जो होगा। यहाँ पे लगाएंगे 3 पिक्सल। क्यों? ये कंटेनर जो है, कॉल कंटेनर नाम का क्लास सारे कॉल कंटेनर में लगा हुआ है, ठीक है? तो इससे तो ये सेलेक्टर से ये सेलेक्ट कर लेगा, सारे सारे कॉल को सेलेक्ट कर लेगा,
अब फिर कह रहा है उसके अंदर का जो जितना डिव है ना सारे में ये प्रॉपर्टी लगा। तो ये कॉल कंटेनर है, ये कॉल कंटेनर सारे को सेलेक्ट करेगा और उसके अंदर जितना भी डिव है वो सारे पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। ठीक है, आज कुछ सब ठीक है। इन लोग का बिट्स कम चाहिए, बिट्स तो हम लोग नहीं दिए हैं उसको क्योंकि ऑटो लिया है। तो बिट्स को कम करने के लिए हम मेन कंटेनर का ही कम कर देंगे या फिर बॉर्डर बॉक्स कर देंगे तो पैडिंग उसके अंदर आ जाएगा। बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो बाकी सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इसका कम ही कर देते हैं इसी का। 950 अगर करते हैं तो इसका बिट तो डाला हुआ है। तो सही रहेगा, इसको उसको भी कम करना होगा, इसको भी कम करना होगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और आते को चीज पूछे छ मनीषा से खबरे मन छ अब पूछे त मछली मार्केट कोन छ खबरा में काटो मछली है ना नॉनवेज नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता पता है क्या जी? नहीं पता। तो 5 टाइम तो ठीक है, तो इतना क्लियर है ना। ये तो हो गया, इसी तरीके से है, बस इसमें कुछ नहीं है, वही कैलकुलेशन वगैरह है थोड़ा टका बहुत। थोड़ी ना लगल एक टका थोड़ी ना लगल क्या बोली बनाते हैं इसको। ये तो फ्री में क्या हुआ? बनाते हैं इसको फिर आज बैठ के अभी। हाँ, जब तक तो वो नहीं होगा ना